अच्छा बच्चों, अब देखें, आपने कहना है ये पायरोवेट बना। ठीक है, पायरोवेट क्या होता है? यहाँ पे बच्चों आपका एक तरह के एक सब्सटेंस के अंदर तब्दील हो सकता है, जिसको हम कहते होते हैं ऑक्सालो एसीटेट। क्या कहते हैं? एक तरह ऑक्सालो एसीटेट। अब देखें, पायरोवेट के अंदर बच्चों होती है 3 कार्बन। क्या होते हैं? एक तरह की 3 कार्बन। अब यहाँ पे ऑक्सालो एसीटेट के अंदर होती है 4 कार्बन। जब आपकी 3 कार्बन आपकी 4 कार्बन के अंदर तब्दील होंगी, तो यहाँ पे जो एंजाइम होगा उसका नाम क्या है? पायरोवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। क्या कहते हैं? एक तरह का पायरोवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। अब ये एक कार्बन कैसे ऐड हुई? आपने कहना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐड हुई। क्या हुआ? एक तरह का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐड हुई। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड आपके पायरोवेट के अंदर ऐड हुई, जिसकी वजह से कार्बन पायरोवेट से क्या बना? ऑक्सालो एसीटेट बन गया। तो यहाँ पर आपने क्या कहना है कि हाँ जी जनाब, और ये आपका ऑक्सालो एसीटेट बनाते क्यों है? पायरोवेट आपका एक तरह का इसके अंदर तब्दील क्यों होता है? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। देखिए बच्चों, आप पढ़ोगे ग्लूकोनियोजेंसिस सब्सटेंस। क्या पढ़ोगे? ग्लूकोनियोजेंसिस साइकिल पढ़ोगे कि ग्लूकोनियोजेंसिस क्या होता है। ग्लूकोनियोजेंसिस वो कंडीशन होती है जिसके अंदर हम न्यू ग्लूकोज बनाते होते हैं। क्या बनाते हैं? एक तरह की न्यू ग्लूकोज बनाते होते हैं। Formation of the new glucose is known as the gluconeogenesis from the non-carbohydrate substance। आपके नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस मतलब कि लिपर्स और प्रोटीन से बनती होती है ये। अब यहाँ पे आपने गौर करना है कि इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपने कहना है कि जो पायरोवेट होती है वो जनाब आपकी ऑक्सालो एसीटेट के अंदर तब्दील होती है विद द हेल्प ऑफ पायरोवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। यहाँ पे विटामिन बी सी जो होता है, बी 7 जो होता है, वो एज अ कोफैक्टर के तौर पर काम करता है। अब जाके जब ये ऑक्सालो एसीटेट बनता है ना, तो जाके आपकी न्यू ग्लूकोज बनती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? आपने कहना ग्लूकोनियोजेंसिस प्रोसेस कहते हैं। अभी मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, देखो बच्चों। फॉर एग्जाम्पल 2 जगह पे मैं बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों कि हाँ जी जनाब कहाँ पे। बच्चों ये देखो, आपका ये जो पायरोवेट है, ये जो पायरोवेट है, ये ऑक्सालो एसीटेट के अंदर तब्दील हो रहा है। यहाँ पे आपने कहना पायरोवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है पीसी, और ये क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर रहा है, ऑक्सालो एसीटेट बना। तो यहाँ पे क्या नंबर 2 है? यहाँ पे देखें, पायरोवेट कार्बोक्सिलेज बी 7 ऑक्सालो एसीटेट्स कैन रिप्लेस टीसीएस साइकिल एंड बी यूज्ड इन ग्लूकोनियोजेंसिस। क्या होता है? या तो ये ग्लूकोनियोजेंसिस के अंदर यूज होता है, या फिर कहाँ पे होता है? ये सारा ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, अब देखें, यहाँ पे मैं ना आपको ग्लूकोनियोजेंसिस का प्रोसेस भी करवाता हूँ बच्चों। यहाँ पे देखें बच्चे, ऑक्सालो एसीटेट कहाँ पे आया हुआ है? टीसीएस साइकिल के अंदर आया हुआ है। अब देखें, ये टीसीएस साइकिल के अंदर आया हुआ है। अगर तो पायरोवेट सीधा ऑक्सालो एसीटेट के अंदर तब्दील होना, तो ये क्या बनाता है? या तो ये टीसीएस साइकिल के अंदर आ जाता है, या फिर आपका ग्लूकोनियोजेंसिस प्रोसेस के अंदर चला जाता है। या किस में चला जाता है? ग्लूकोनियोजेंसिस प्रोसेस के अंदर चला जाता है। और यहाँ पे जो एंजाइम है वो क्या है? पायरोवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है। बी 7 यहाँ पे ये नंबर 1। नंबर 2 बच्चों, आगे देखें कि आगे क्या। ये रट्टा लगाना है आपने, क्योंकि वो पूछेंगे कि हाँ जी जनाब ग्लूकोनियोजेंसिस का प्रोसेस हो रहा है, पायरोवेट को ऑक्सालो एसीटेट के अंदर तब्दील किया जा रहा है, तो वहां पे कौन एज अ कोफैक्टर के तौर पर काम करेगा? आपने कहना विटामिन बी 7। अगर नहीं याद होगा तो आंसर गलत। तो आपने इसको याद करना है। दूसरे नंबर पे क्या होता है बच्चों? देखें बच्चों, आपके एक सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं एसीटाइल कोए। क्या कहते हैं? एक तरह का एसीटाइल कोए। एसीटाइल कोए। एसीटाइल कोए आपका नाता होता है फैट की सिंथेसिस करवाने में हेल्प करता होता है, मेलानोल कोयल के अंदर तब्दील होता है। किसके अंदर? मेलानोल कोयल के अंदर तब्दील होता है। और यहाँ पे आपने कहना कि विटामिन बी 7 होता है, जो कि विटामिन बी 7 होता है, जो कि एसिटाइल कोए के अंदर के एक तरह का मतलब के मेलानोल कोए के अंदर चेंज करता होता है। ठीक है। आपने ये कहना होता है, ठीक हो गया। तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, कि एक तरह का ये होता है जो कि मेलोनल कोए के अंदर तब्दील करता होता है। अब देखें बच्चों, एसीटल कोए को मेलोनल कोए के अंदर तब्दील किया किसने? विटामिन बी 7 ने। और यहाँ पर जो इंजाइम होगा वो क्या होगा? कार्बोक्सिलेज इंजाइम। क्या? एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज इंजाइम आपने कहना है। ठीक है, एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज इंजाइम। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, लो जी देखो आपको कहाँ कहाँ लेके जा रहा हूँ। घुमा नहीं रहा, वैसे समझा रहा हूँ, ये ना कहना कि सर ने घुमाया है हमें। 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे अब मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ एक और चीज की तरफ। हम्म, 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 हम्म। 1 मिनट बच्चों, जस्ट 1 मिनट। हाँ भाई, पेज कहाँ गए ये वाले? 1 मिनट बच्चों।
बच्चों इधर ये देखें, ये बच्चों एसिटाइल को लिखा हुआ है। एसिटाइल को कहाँ पे तब्दील हो रहा है? मेलोनाइल को के अंदर तब्दील हो रहा है, ऐसा ही है, ऐसे ही है ना। एसिटाइल को किसके अंदर तब्दील हो रहा है? मेलोनाइल को के अंदर तब्दील हो रहा है। अब देखो, अब देखें कि फॉर एग्जांपल जब एसिटाइल को मेलोनाइल को के अंदर तब्दील होगा, यहाँ पे क्या नाम है? एसिटाइल कोई कार्बोक्सिलेज एंजाइम है। क्या ऐड हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा है। यहाँ पे को फैक्टर क्या लिखा है? बायोटिन लिखा हुआ है। विटामिन बी 7 का दूसरा नाम क्या होता है? बायोटिन होता है। तो आप ये कह सकते हो कि एसिटाइल को माइलोनाइल को के अंदर कौन कब तब्दील करवाता है? विटामिन बी 7, जिसका नाम क्या है? बायोटिन। अच्छा जी, दोनों चीजें क्लियर हो गई, आगे आ जाओ जी। अब देखें, हर चीज ऐसे कंसेप्ट के साथ क्लियर हो रही होगी आपकी। अब देखें जनाब आगे क्या होता है। यहाँ पर आप एक और चीज पढ़ते हो, यहाँ पे एक बच्चों एक मिनट बच्चों, यहाँ पे अब ये बेसिकली करवाने का पर्पस पता है क्या है? बेसिकली करवाने का ये पर्पस है कि आपको याद रहे। देखो बच्चों, ये प्रोपिनल कोई कार्ब है, ये प्रोपिनल कोई मिथाइल मेलोनल कोई के अंदर तब्दील हो रहा है। और वो आपका विटामिन जो प्रोपिनल कोई को मिथाइल मेलोनल कोई के अंदर तब्दील करता है वो कौन सा है? बायोटीन है। और यहाँ पे जो इंजाइम है वो क्या है? कार्बोक्सिलेज इंजाइम है। प्रोपिनल कोई कार्बोक्सिलेज इंजाइम। अब आपको पता चल गया। तो आपने ये कहना है कि सिंपल सी बात है भाईजान, कि विटामिन बी 7 वो होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को आपके रिएक्शन के अंदर ऐड करता है, एक कार्बन को ऐड करेगा। अगर उसके अंदर आपने कहना है कि बायोटीन एज अ कोफैक्टर के तौर पर आएगा, जो विटामिन वहां पे आएगा उसके एंड के ऊपर कार्बोक्सिलेज विटामिन आएगा। सिंपल बात, कोई रट्टा शट्टा नहीं, बस सिंपल लॉजिक याद करना है। आपने कहना है कि अगर एसिटाइल कोए जो होता है वो मेलोनाइल कोए के अंदर तब्दील होता है, तो आपने कहना एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज एंजाइम है। क्या होता है? एक तरह का एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज एंजाइम है। आपने कहना है पायरुवेट जो होता है वो ऑक्सालो एसीटेट के अंदर तब्दील होता है, तो आपने कहना है पायरुवेट मतलब कार्बोक्सिलेज एंजाइम है। आपने कहना है कि प्रोपिनल कोए जो होता है वो जनाब आपका मेलोनाइल कोए के अंदर तब्दील होता है, तो प्रोपिनल कार्बोक्सिलेज एंजाइम है। ठीक है, इस तरह ये सारे का सारा काम करता है जहां पर भी विटामिन बी 7 होगा। तो यहाँ पे देखें बच्चों, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के अंदर हेल्प किया, ग्लूकोनियोजेंसिस के अंदर ऑक्सालो एसीटेट, एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज के अंदर हेल्प किया, फैटी एसिड सिंथेसिस, मैंने ये बताया। उसके बाद मेलोनल कोई, उसके बाद क्या? प्रोपिनल कोई कार्बोक्सिलेज फैटी एसिड ऑक्सीडेशन ब्रांच चेन अमाइनो एसिड ब्रेकडाउन, इसकी ब्रेकडाउन के अंदर हेल्प करता है। क्या बनाता है? प्रोपिनल कोई को किसके अंदर तब्दील करता है? मिथाइल मेलोनल कोई के अंदर तब्दील करता है। ठीक हो गया बच्चों? अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है, अभी हम ये पढ़ते हैं बच्चों। आपने ये कहना होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बंदे एक तरह का अंडा खाते हैं, ठीक हो गया? हम्म, हम्म, अच्छा जी, अच्छा जी, जो आपका एक तरह का अंडा खाते हैं, रॉ एग्स, उसके अंदर एक सब्सटेंस होता है कि हाँ जी जनाब, क्या होता है? आपने कहना एविडीन। क्या होता है? एक तरह का एविडीन होता है। एविडीन क्या काम करता है बच्चों? जो एविडीन होता है बच्चों वो क्या काम करता है? और यार आपको सिंपल सी बात है कि जो रॉ एग खाते हैं उसके अंदर एविडीन होता है। और एविडीन क्या काम करता होता है? ये जनाब आपका एक तरह का विटामिन बी 7 के साथ बाइंड कर जाता है और इसकी एब्जॉर्प्शन को रोक देता है, इसकी एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देता है। जब इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो क्या ये ब्लड के अंदर जाएगा? सिंपल सी बात है, ये ब्लड के अंदर नहीं जाएगा। ये एक तरह का जब ये एक तरह का ब्लड के अंदर नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा? इसकी आपकी बॉडी के अंदर कमी हो जाएगी। ठीक है, तो वो लोग जो जिम के अंदर जाते हैं और अगर वो कच्चे अंडे खाते हैं तो उनको साथ क्या लेना चाहिए? आपका विटामिन बी 7 लाजमी लेना चाहिए, बायोटिन लाजमी लेना चाहिए। ठीक हो गया बच्चों? आपने ये कहना है। ठीक है, आगे देखें, आगे क्या है? आगे इसकी वजह से क्या होता है? आपने कहना है कि विटामिन बी 7 की वजह से आपको पता है जिसके भी बाल गिरते हैं आप उसको क्या कहते हैं? बायोटीन दे दो। तो अगर बायोटीन की कमी होगी तो क्या होगा? एलोपेशिया होगा कि नहीं होगा? एलोपेशिया होगा, आपके एंट्राइटिस होगा, डर्माटाइटिस होगा बच्चों। उसके बाद आपने कहना है कि लॉन्ग टर्म अगर एंटीबायोटिक का यूज किया जाए तो भी विटामिन बी 7 की डेफिशिएंसी हो सकती है। और अगर रॉ एग्स खाए जाए तो वो भी आपके विटामिन बी 7 की डेफिशिएंसी हो सकती है। लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक यूज और एक्सेसिव इंजेक्शन ऑफ द रॉ एग्स वाइट आपका क्या काम करते होते हैं? आपने कहना है कि हाँ जी, बी 7 की डेफिशिएंसी करवाते होते हैं। अब मैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो बताने लगा हूँ कि क्या आपने याद रखने हैं। आपने कहना है कि विटामिन बी 7 का दूसरा नाम जो होता है वो बायोटीन होता है। आपने कहना है ये कार्बोक्सिलेज रिएक्शन के अंदर हेल्प करता होता है। आपने कहना है कि ये पायरुवेट को ऑक्सालो एसीटेट के अंदर तब्दील करता है विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। आपने कहना है ये ग्लूकोनियोजेंसिस का एक मेन एंजाइम होता है। ठीक हो गया? उसके बाद आपने कहना होता है कि ये क्या काम करता होता है? कि ये जनाब आपने कहना होता है कि ये एक तरह का मिथाइल मेलोनल एसीटाइल कोए को मैथाइल मेलोनाइल कोए के अंदर तब्दील करता है जो कि फैटी एसिड की सिंथेसिस करवाता होता है। उसके बाद आपने कहना है कि प्रोपिनल को एक मिथाइल मेलोनाइल को एक अंदर तब्दील करवाता होता है, जहां पर ब्रांच चेन कीटो एसिड अमाइनो एसिड जो होते हैं उनको ये तोड़ता होता है। आपने ये काम करना है। आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि उन लोगों के अंदर कमी होती है जो कि आपका रॉ एग्स खाते हैं, उसके अंदर जो व्हाइट होता है उसके अंदर एविडिन होता है जो कि बी 7 के साथ बाइंड कर जाता है और उसकी एब्जॉर्प्शन को मुकम्मल तौर पर इनहिबिट कर देता है। एंटीबायोटिक का जो क्रोनिक यूज होता है वो भी इनहिबिट करता होता है। उसके बाद बच्चों आपने ये कहना होता है कि जब भी विटामिन बी 7 की बात होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड हम ऐड करेंगे और साथ आपने ये कहना होता है। ठीक हो गया? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझे वो बंदा पूछ सकता है।
ओके जी। अब देखें, आगे हम देखते हैं। आगे आगे आपको पता होना चाहिए कि विटामिन B9 क्या होता है। विटामिन B9, विटामिन B9 करना ये। कर लें सर, ये छोटा सा ही है, कर लें कंप्लीट। नींद आ रही है यार, कल एंड करवा देना मुश्किल है, काफी है। अच्छा जी, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। और दूसरी बात, कल आपकी लास्ट डे है, जो कि एक तरह की फ्री की क्लास